हेलो नमस्कार आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ ग्रोथ माइंडसेट कोच। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 माइंड ब्लोन ट्रिगर्स दैट पीपल विद फियर एंड ओसीडी आर नॉट अवेयर अबाउट। ऐसी 5 चीजें जो आपको शायद पता भी नहीं है लेकिन वो आपके जीवन को दिक्कत दे रही है, आपका ओसीडी ट्रिगर कर रही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आपको भी ओसीडी है, फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम है, consider subscribing to this channel because me and my partner Shraddha, we both are psychologists and we bring out the most recent evidence-based topics and how psychology and cognitive sciences can help you in recovering from a victim mindset to a warrior mindset. So let's dive into the video. सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक अ पॉज। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बैठे बैठे स्क्रॉल तो हर कोई करता है लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेकर रिकवर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो लेट्स गो अहेड। पहले तो बात कर लेते हैं ब्रीफ में कि ओसीडी अगर आपको है तो आपको होता क्या है। ओसीडी इज अ कंडीशन वेयर यू गेट ऑब्सेसिव थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स, इलॉजिकल, इरेशनल बट वेरी फियरफुल। इट लुक्स वेरी रियल, इट फील्स वेरी रियल। तो ये आपको थॉट्स आ जाते हैं अबाउट योर सेल्फ, योर लव्ड वंस, योर गॉड, एनीथिंग। इट कैन बी अबाउट कंटामिनेशन, हार्म, सेक्सुअलिटी, परफेक्शन, सिमेट्री, HOCD, हजारों तरीके के थॉट्स हैं बट यूजुअली दे आर एंटी वैल्यूज, विच मीन्स आपकी वैल्यूज से सिंक नहीं करेंगे, आपसे काफ़ी अलग दिखेंगे। अब ये थॉट्स जब आपके विपरीत हैं, आपको आ जाते हैं, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, अनईजीनेस, डिस्ट्रेस, गिल्ट, इरिटेशन, बहुत कुछ होता है आपके अंदर। ये जो एंग्जाइटी है, ये जो डिस्ट्रेस है, दिस appears and this comes out in the form of any kind of physiological sensation like heartbeat बढ़ जाना, पसीने आ जाना, घबराहट होना, चेस्ट में एक जकड़न लगना, sometimes you feel really restricted inside your body, heaviness, headaches, ये सब होता है। Now when this kind of symptom happen, your brain gives a signal that do something, कोई एक्शन लो और इससे बाहर निकलो, take an action to get rid of this uneasy feeling, and that's where you actually take an action, and that action is what we call compulsion, compulsive action or ritual. Now this compulsive action can be anything ranging from hand washing to cleaning to rechecking to reassurance, anything, touching this, touching that, magical ideas, कुछ भी हो सकते हैं। आपको ये compulsions करने का कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई शौक नहीं है, you are just doing it because your mind is telling you that if you don't do that something bad will happen, and you don't want to, you don't want that bad thing to happen to you or to your loved ones, because you are a good human being, you are a good person. Now अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं and you are wasting a lot of time in this, that's where we call it OCD, obsessive compulsive disorder. Now 5 ऐसी चीज़ों की मैंने बात करी जो जाने अनजाने में आपके ये थॉट्स, ये एंग्जाइटी और कंपल्शंस को ट्रिगर कर देती है, इस रिएक्शन को ट्रिगर कर देती है। तो पहली चीज़, जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं जनरल अवेयरनेस के लिए बोलना चाहूँगा अदर देन व्हाट OCD is, that OCD is not just something which a person does out of their pleasure or happiness or joy. ये कोई सिर्फ साफ सफाई की चीज़ को OCD नहीं कहते हैं, बहुत तरीके की OCDs होती हैं। ये कोई इच्छा या मज़े में किया गया कार्य नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। OCD एक डिसऑर्डर है, थिंकिंग का एरर है, लेकिन ये रिकवर किया जा सकता है कुछ थेरेपीज़ के बलबूते। लेकिन थेरेपीज़ तब काम करेंगी जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपके बारे में, आपको समझ में आएगा कि आपको OCD है, किस तरीके का है और कैसा है। उसके लिए आप चैनल पे और वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। मैं हर रोज़ कंटेंट अपलोड करता हूं ताकि मैं आप तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं, जिनको मैं ट्रीट करता हूं। नाउ लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट ट्रिगर विच इज़ वेरी कॉमन टू पीपल बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। पहला ट्रिगर बहुत ही कॉमन है, वो है छोटे छोटे रोजमर्रा के आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल स्विच बोर्ड्स, स्विचेस लाइक गीजर स्विचेस, टैप्स, डोर हैंडल्स, गैस स्टव्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रोजमर्रा की है, बट समटाइम्स आउट ऑफ आवर रियल अवेयरनेस व्हाट वी डू इज हम उन चीज़ों को डबल करना, ट्रिपल करना, एक बार और चेक करते रहते हैं। एंड दैट इज वेयर दिस कैन एक्चुअली लीड टू becoming a trigger for you. It can actually become a trigger. It is a trigger for hundreds of people, but they are unaware. They're like, ये तो करते ही रहते हैं। So this is something I wanted to highlight because आप भी कहीं इसको हल्के में ना ले रहे हो कि ये तो छोटी सी चीज़ है सर, ये तो मैं कभी भी रोक सकता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। This is not something to be taken as a normal thing. ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ही बड़े OCD बन जाते हैं। Recently I met a girl who said, सर मैं एक बार 2 बार चेक कर लेती हूँ मैसेज लिख के भेजने के बाद, नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ नहीं है।
उसको मैंने अपनी क्लाइंट को बहुत टाइम पहले बताया था कि ये एक ओसीडी का सिम्टम है, यू नीड ट्रीटमेंट। शी केम फॉर समथिंग एल्स, शी केम फॉर द कॉन्फिडेंस इश्यूज एंड समथिंग। आई टोल्ड हर कि ये जो है ना ये ओसीडी बन सकता है, आई कैन सी दिस सिम्टम। आई टोल्ड हर बट शी डिड नॉट लिसन। ये छोटी सी चीज़ें कभी भी छोड़ दूंगी। नाउ आफ्टर कट टू 8 months शी केम बैक एंड शी इज लाइक सर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर एक जगह पे रीचेकिंग हो रही है, हर एक चीज़ को मैं मेल हो, मैसेज हो, डोर्स हो, मैं हर जगह रीचेकिंग कर रही हूँ, हाउ टू गेट रिड। नाउ पहले ही पता लग गया था, फिर भी हमने बहुत टाइम ले लिया, राइट? तो प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट दीज काइंड ऑफ स्मॉल और बिग कंपल्शंस वेयर यू कीप डूइंग थिंग्स ट्वाइस, थ्राइस, मल्टीपल टाइम्स। फिर एक और चीज़ आती है सोशल इंट्रैक्शन। ये है दूसरा ट्रिगर, ट्रिगर नंबर 2। इसको भी लोग नज़रअंदाज करते हैं। सोशल इंट्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन यू गो आउट you avoid people, you avoid looking into the eyes of other people and you do not actually gel along with them कि वो टच ना हो जाए, वो कुछ कहना दें, मैं ट्रिगर ना हो जाऊं। इन चीज़ों को सोशल इंट्रैक्शंस आपके लिए बहुत भारी हो जाते हैं। सोशल इंट्रैक्शंस आपके लिए इवन स्पेशली बर्थडे पार्टीज़, शादी पार्टीज़, वेडिंग्स, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं ना, फेस्टिविटीज़, ये काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत लगती है बिकॉज जितने सारे लोग उतना ज़्यादा स्टिमुलस, उतना ज़्यादा आपके डाउट्स और उतना ज़्यादा आप फंसा हुआ महसूस करते हो। तो ये एक और ट्रिगर है जो लोग आपके आसपास वाले नहीं समझते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक जो फियर एक टाइप का है सोशल इंटरेक्शन में, वो ये भी है कि मैं बाहर जाऊंगा तो लोग कहीं मेरे कंपल्शंस ना देख लें, मेरे को कुछ बोल ना दें, मुझे स्क्रूटिनी ना कर दें, मुझ पे कोई कमेंट ना कर दें। इससे भी आप ट्रिगर हो जाते हैं। कभी कोई कुछ बोल देता है, बेसिकली लोग इतने ज़्यादा सेंसिटाइज्ड नहीं हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लोगों को पता ही नहीं है मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ओसीडी वगैरह के बारे में। तो कभी भी आपके वेट पर, अपीयरेंस पे, आपके बिहेवियर्स पे कुछ भी कमेंट कर देते हैं, दैट एक्चुअली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ब्रेन। इस स्ट्रेस के अंदर आकर क्या होता है, हमारा ओसीडी और ट्रिगर हो जाता है। ऑलराइट, एंड one thing which I am getting a reminder about is one of my patient. This guy stopped going out of his home. He would lie to the parents, lie to the wife. He would not go out. He would avoid it at all cost कि मुझे बाहर ना जाना पड़े। अब इसके लिए चाहे लड़ाई हो रही है, बिजनेस छूट रहा है, दोस्त छूट गए, सब कुछ हो गया, लेकिन बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि आपके सोशल इंटरेक्शंस ही आपका ट्रिगर बन जाते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कब तक अवॉइड करेंगे हम? हमें अल्टीमेटली इसको नेविगेट करना सीखना है, विच यू लर्न व्हेन यू कम टू थेरेपी। टुडे ही गोज आउट, ही एंजॉयज हिज लाइफ, गो टू पार्टीज, गो टू वेडिंग्स एंड ऑल द फंक्शंस एंड फेस्टिविटीज। ही इज लिविंग द ब्रिलियंट लाइफ। सो दैट इज हाउ द थेरेपी टेक यू बैक टू द रियल लाइफ, बैक टू द लाइफ विच यू ऑलवेज डिजर्व। इसी से हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली चीज जो आती है वो है आइसोलेशन। सोशल इंटरेक्शन का अपोजिट आइसोलेशन। आइसोलेशन में लोग क्या करते हैं, दिस इज द थर्ड ट्रिगर। आइसोलेशन में लोग अपने आप को बंद कर लेते हैं। उनको लगता है थॉट्स आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है, चलो अकेले बैठ जाते हैं, चलो कमरे में रहते हैं, लेट्स ईट ऑन बेड, लेट्स ईट ऑन सोफा, लेट्स नॉट टॉक टू आवर ओन फैमिली ऑल्सो। ये करने से आपका ब्रेन जो है वो और ज़्यादा थॉट्स बनाएगा, ना कि उससे बाहर निकलेगा। वाई आई टेल यू, इच्छा पहली यही होगी कि लेट मी अवॉइड द डेली वर्क, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है, इससे जितना साइलेंस आपके माइंड को मिलेगा, जितना आप खाली स्पेस देंगे, उतना ओसीडी को जगह मिल जाएगी आपको डिफरेंट डिफरेंट लूप्स में फंसाने के लिए। आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंस इन ओसीडी। आप खाली होंगे तो ओसीडी आपको पकड़ लेगा, 50 थॉट्स देगा। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप इंट्रैक्शन भी ना कर रहे हैं, आप सिर्फ घर से बाहर रहे, तो आपका ब्रेन डिफरेंट स्टिमुलस यानी कि डिफरेंट चीज़ों के साथ अटैच या उनको प्रोसेस करने में इंगेज होगा ही होगा, जिससे कि आपके जो फ्री न्यूरॉन्स है जो ओसीडी ने पकड़े हुए हैं वो कैप्चर हो जाएंगे रियल लाइफ टास्क के अंदर, और आपको कम तकलीफ होगी रेदर देन व्हाट यू आर थिंकिंग कि बाहर जाऊंगा तो और दिक्कत होगी। तो ये आइसोलेशन भी एक ट्रिगर बन जाता है। फिर एक चीज आती है जो कि है आपका सेंसेशन। बॉडीली सेंसेशंस इटसेल्फ कैन बी अ ट्रिगर समटाइम्स। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को अपनी ही बॉडी की जो हरकतें हैं, सेंसेशंस हैं, उससे ही ट्रिगर हो जाएगा। शायद आपको पता भी ना हो कि कभी अचानक से घबराहट बढ़ गई, दिल धड़कने लग गया, सांसें चढ़ने लग गई, यू फीलिंग अ प्रेशर, अ टाइटनेस इन द चेस्ट और थ्रोट। दैट ऑल्सो एक्चुअली कैन एक्ट लाइक अ ट्रिगर कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग नाउ। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके ओसीडी का, बिकॉज व्हेन योर माइंड इज गिविंग यू अ फेक थॉट, नेगेटिव थॉट, एंड योर बॉडी इज ऑल्सो reacting to that, you're feeling these sensations in your body, that's where it looks very real to you. आप कहते हो ना कि मेरे को इतना रियल क्यों लगता है, because of your bodily sensation it feels so real to you. तो that is also one of the triggers. लास्ट चीज की बात करूंगा, and that is मॉर्निंग में अपने बेड में लेटे रहना।
स्लो मॉर्निंग्स करना, दैट येस माय डियर वॉरियर्स, दैट कैन बी अ ट्रिगर टू यू। अगर आप बेड में बैठे हुए हैं, उठ गए हो, आंख खुल गई, लेकिन आप करवटें ले रहे हो, यू आर जस्ट टॉसिंग अराउंड, यू आर नॉट गेटिंग अप, यू आर जस्ट लाइंग इन द बेड कि आराम से उठूंगा, द लॉन्गर यू स्टे इन बेड द मोर मॉर्निंग एंग्जाइटी विल बी देयर। आपको मॉर्निंग रूटीन बहुत क्विक करना है। यहां भी ओसीडी आपको ट्रिक करता है कि आराम से उठेंगे, दिन शुरू होगा, फिर थॉट्स आएंगे। जितना स्लो करोगे उतने थॉट्स बढ़ेंगे, उतना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। सो बेस्ट इज गेट अप एज सून एज योर आइज आर ओपन, feel the floor, feel the temperature of the floor. Remember, these are the therapy techniques. Feel the temperature of the floor, make your bed, go to washroom, then go to sunlight somewhere on towards window, और आपकी छत पे चले जाओ। वहां जाकर आपको थोड़ी देर सनलाइट को महसूस करना है, थोड़ी वॉक करनी है, हो सकता है तो वर्कआउट या योगा स्ट्रेचेस करो। वापस आओ, स्प्लैश कोल्ड वाटर, टेक अ कोल्ड शावर इफ पॉसिबल, एंड देन यू स्टार्ट योर डे। That is very very important. So fix your mornings, okay? Same with the night. This is like a bonus tip. रात को भी सोने से पहले आप बेड पे तब जाएं जब आपको नींद आ रही हो। बहुत देर तक आइसोलेटेड बैठोगे तो फिर दिक्कत होगी ही होगी। So these were the 5 triggers which you may not be aware कि ये आपकी OCD को बढ़ा रहे हैं। इनको फिक्स कर लो, ध्यान में रखो, and start living your best life. I will just tell you, ये सारे स्ट्रक्चर्स का ब्लूप्रिंट बनाना है तो थेरेपिस्ट के पास तो आपको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना, ज़रूर जाना। तब तक के लिए अपनी ख्याल रखिए, अपनी चीज़ों को, अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए। ट्राई टू सेव मनी और अर्न मनी और आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू डोंट हैव दैट फॉर द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट हैव, गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। हर जगह कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आपको मिल जाएगा, बट दैट पर्सन शुड बी क्रेडिबल। वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो आपको पहले इंटरेक्शन से समझ में आ जाएगा। अब आप मेरी वीडियोस देखते हो, इतना सब कुछ देखते हो, तो आपको पता है कि क्या होते हैं रियल एक्सपर्ट्स, कैसे दिखते हैं साइकोलॉजिस्ट, क्या बात करने से पता लगेगा दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली एन एक्सपर्ट, ही नोज और शी नोज अबाउट द फील्ड, ही हैज और शी हैज द ग्रिप ऑन द टॉपिक। सो अगर आपको ऐसा लगता है, गो अहेड, टेक योर ट्रीटमेंट, ऑल द बेस्ट। मिलता हूं अगली वीडियो में। आई विश कि आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। मैं तो ट्रीट करता ही रहूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।